हे व्हाट्स अप गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टेट्स के बारे में, हाउ इंडियन स्टेट्स वर फॉर्म्ड। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद से जो इंडिया की बाउंड्रीज ईयर बाय ईयर बदलती आ रही है वो चेंजेस कैसे आए, कब आए और किस ईयर में आए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 अफेक्टेड स्टेट्स के एमएलएज के साथ कंसल्टेशन के बाद प्रेसिडेंट की सिफारिश पर पार्लियामेंट में एक बिल के जरिए एक नए स्टेट को फॉर्म कर सकता है। आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एड्रेसेस द टॉपिक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स और एग्जिस्टिंग स्टेट्स। It say Parliament may by law form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of any state. Increase the area of any state, diminish the area of any state, alter the boundaries of any state, alter the name of any state. मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 ये कहता है कि पार्लियामेंट लॉ के द्वारा किसी नई स्टेट को फॉर्म कर सकता है, चाहे वो स्टेट को सेपरेट करके फॉर्म करे या यूनाइट करके फॉर्म करे। वो चाहे तो स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकता है या उसके एरिया को कम कर सकता है। वो चाहे उसकी स्टेट की बाउंड्री को बदल सकता है या उस स्टेट का नाम भी बदल सकता है। पार्टीशन से पहले अराउंड 550 प्रिंसली स्टेट्स और 17 प्रोविंसेस थे। उसके बाद 1956 में फिर से स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। फिर 2014 में 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज हुई और अब रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के बाइफिकेशन के बाद 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज थी। लेकिन दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली को मिलाकर सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जिससे अब 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिपेंडेंस के बाद स्पेशली साउथ इंडियन स्टेट्स में लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स बनाने की मांग की जाने लगी। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को लैंग्वेज बेस पर स्टेट के बनाने की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए कई तरह के कमीशन का गठन किया। लैंग्वेज के बेस पर सबसे पहले बनने वाला स्टेट आंध्र प्रदेश बना। आगे चलकर 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को भाषा के आधार पर अलग स्टेट बनाया गया। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, जो 1948 में फॉर्म हुआ। इस स्टेट के किंग महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया और जम्मू एंड कश्मीर इंडियन यूनियन का हिस्सा बन गया। रिसेंटली अगस्त 2019 में ये स्टेट बाइफिकेशन के बाद लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। उत्तर प्रदेश 1950, ये स्टेट पावरफुल एम्पायर की भूमि के रूप में पॉपुलर है। 1950 में यूपी बनने से पहले इसे यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था, जो अवध और आगरा को जोड़कर एकजुट होता था। पहले यूपी की कैपिटल फैजाबाद थी, जो बाद में लखनऊ कर दी गई। बिहार 1950, इस स्टेट को 22 मार्च 1912 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल से अलग करने के बाद बनाया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को फुल स्टेटहुड का दर्जा मिला था। बाद में 2000 में बाइफिकेट करके एक न्यू स्टेट झारखंड बनाया गया। असम 1950, 1826 में असम ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गया। असम को बंगाल से 1874 में अलग कर दिया गया। 1912 में इसे ब्रिटिश रूल के अंडर में असम प्रोविंस के रूप में रिफॉर्म किया गया। ग्रेटर असम के अंदर मेघालय, नागालैंड और मिजोरम शामिल थे। 26 जनवरी 1950 को इसे भी फुली स्टेटहुड का दर्जा मिला। ओडिशा 1950, 1 अप्रैल 1936 को अंग्रेजों द्वारा उड़ीसा को एक अलग प्रोविंस बनाया गया और 1950 में एक स्टेट बन गया। 2011 में इसका नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। तमिलनाडु 1950, मद्रास प्रेसिडेंसी को 1950 में एक स्टेट के रूप में रीऑर्गेनाइज किया गया और 1969 में तमिलनाडु का नाम दिया गया। आंध्र प्रदेश 1953, आज़ादी के बाद तेलुगु स्पीकिंग रीजन को मद्रास प्रोविंस से अलग करके 1 अक्टूबर 1953 को एक नया रीजन कंस्ट्रक्ट हुआ, जिसका नाम आंध्र प्रदेश रखा गया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बनने के बाद हैदराबाद को आंध्र प्रदेश में मिलाकर 1 नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश स्टेट फॉर्म हुआ। फिर आंध्र प्रदेश के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को 2 जून 2014 को तेलंगाना बनाने के लिए अलग किया गया। मध्य प्रदेश 1956,
मध्य प्रदेश का एस्टेब्लिशमेंट 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये स्टेट पन्ना डिस्ट्रिक्ट के डायमंड माइनिंग के लिए काफ़ी फेमस है। बाद में 1 नवंबर 2000 में पार्टीशन के बाद छत्तीसगढ़ को एक नया स्टेट बना दिया गया। केरला 1956। ट्रैवनकोर, कोचीन और मलाबार के फॉर्मर स्टेट्स को 1956 में मर्ज करके केरला को बनाया गया। मेजॉरिटी की कॉमन लैंग्वेज के बेस पर इस स्टेट को बनाया गया, जहां की लैंग्वेज मलयालम है। कर्नाटका 1956। ये स्टेट 1 नवंबर 1956 में मैसूर स्टेट के रूप में बनाया गया। 1956 में सभी कन्नाडा स्पीकिंग रीजन को एक साथ लाकर मैसूर राज्य बनाया गया था। बाद में 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटका कर दिया गया। महाराष्ट्र एंड गुजरात 1960। इन दोनों स्टेट्स का पार्टीशन लैंग्वेज के बेस पर किया गया था। महाराष्ट्र और गुजरात बॉम्बे प्रोविंस के पार्ट थे। फर्स्ट में 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को इंडिपेंडेंट स्टेट्स का दर्जा मिला। नागालैंड 1963। आज़ादी के दौरान नागालैंड असम का पार्ट था। 1 दिसंबर 1963 को असम से अलग होकर ये एक नया स्टेट बन गया। इस स्टेट का फॉर्मेशन पटियाला प्रिंसली स्टेट को 8 सिमिलर स्टेट्स के साथ मर्ज करके हुआ। 1966 में हरियाणा को अलग करके एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया गया था। चंडीगढ़ ज्वाइंट कैपिटल है पंजाब और हरियाणा की। हिमाचल प्रदेश 1971। 1950 में हिमाचल प्रदेश को 30 प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करके बनाया गया था और 1956 में यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड का दर्जा मिला। मणिपुर 1972। 1947 में भारत की आज़ादी के साथ साथ ही मणिपुर बना। 1956 में ये एक यूनियन टेरिटरी बन गया और 21 जनवरी 1972 को इससे फुल स्टेट का दर्जा मिल गया। मेघालय 1972। मेघालय का फॉर्मेशन असम के 2 बड़े डिस्ट्रिक्ट द यूनाइटेड खासी हिल्स एंड जैंतिया हिल्स को असम से अलग करके 21 जनवरी 1972 को किया गया था। इसे फुल स्टेटहुड देने से पहले इसका फॉर्मेशन ऑटोनॉमस स्टेट के रूप में किया गया था। त्रिपुरा 1972। 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ ये स्टेट 1972 तक एक यूनियन टेरिटरी बना रहा। 1972 में इसने फुल स्टेटहुड पा लिया। सिक्किम 1975। सिक्किम जो कि एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, इंडिया का दूसरा सबसे छोटा स्टेट है। ये इंडिया के ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। 16 मई 1975 को सिक्किम को इंडियन यूनियन में मर्ज किया गया और ये एक स्टेट बन गया। गोवा 1987। वैसे तो भारत को 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, लेकिन उस टाइम गोवा इंडिया का पार्ट नहीं था। गोवा को इंडिया की आज़ादी के 14 इयर्स के बाद यानी 14 साल बाद आज़ादी मिली थी। इंडिपेंडेंस के बाद भी ये पोर्टुगीज के अंडर में था, लेकिन 1961 में इंडियन आर्मी द्वारा इसे मुक्त किया गया और तब गोवा दमन एंड दीव के साथ एक यूनियन टेरिटरी बना, जो बाद में आगे जाकर 30 मई 1987 को स्टेट बन गया। अरुणाचल प्रदेश 1987। 1962 से पहले इस स्टेट को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी NEFA के नाम से जाना जाता था। कॉन्स्टिट्यूशनली ये असम का ही एक पार्ट था। 1972 में अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया। 20 फरवरी 1987 को ये इंडियन यूनियन का 24th स्टेट बनाया गया। मिजोरम 1987। फरवरी 1987 को ये इंडिया का 23rd स्टेट बना। 1972 में यूनियन टेरिटरी बनने से पहले तक ये असम का एक डिस्ट्रिक्ट था। 1972 में इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लेकिन मिजो नेशनल फ्रंट ने इसका अपोज किया और बाद में इसे स्टेट का दर्जा मिला। छत्तीसगढ़ 2000। ये स्टेट मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को एक नया स्टेट बना। झारखंड 2000। ये ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट मतलब आदिवासियों से भरा हुआ स्टेट बिहार से अलग हो गया और 15 नवंबर 2000 को फुली स्टेट बन गया। उत्तराखंड 2000। सेपरेट स्टेट की मांग को लेकर कई सालों तक चले आंदोलन के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को
27th स्टेट के रूप में इंडियन यूनियन में शामिल किया गया। इस स्टेट को उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट को लेकर बनाया गया। ईयर 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तेलंगाना 2014 ये इंडिया का 29th स्टेट था। ये आंध्र प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट को लेकर बनाया गया, जो कि 2 जून 2014 को तेलंगाना स्टेट बन गया। ये थी इंडियन स्टेट्स की कंप्लीट लिस्ट और साथ ही उसकी रिलेवेंट हिस्ट्री। एंड ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। एंड आई होप कि आप सबको ये ज़रूर पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।